जय श्री कृष्ण। रस्किन बॉन्ड बच्चों के एक विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ। अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं ये। बच्चों के लिए 20 किताबें लिखी है, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित है। इनके महत्वपूर्ण कोट्स हैं: यदि आपके पास कोई राज है तो उसे साझा करने के लिए आपके पास एक मित्र होना आवश्यक है। मृत्यु आने तक सब कुछ जीवन ही है, इसलिए डरे नहीं, जीते रहें। कुछ भी महत्वहीन नहीं है। जीवन के इस जटिल जाल में कुछ भी बिना परिणाम के नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है किसी न किसी कारण से हो रहा है, इसलिए उसका आनंद लें और आगे बढ़ें। हम सब बराबर हैं, अपने डर में भी और अपने अकेलेपन में भी। सभी के डर और अकेलापन समान है, इसलिए अपने आप को कुछ नया न समझें। सब एक जैसे हैं। अकेलेपन और एकांत में बहुत फर्क होता है। अकेलापन हम नहीं चुनते हैं, जबकि एकांत हम स्वयं चुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अकेलेपन में आदमी दुखी होता है, भयभीत होता है। हम वही याद रखते हैं जिसे याद रखना चाहते हैं। ये दिमाग की बहुत बड़ी विशेषता है। हम उन्हें ही याद रखना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें याद रखना चाहते हैं। इसलिए अक्सर वे चीज़ें भूल जाते हैं जिन्हें हम याद रखना नहीं चाहते। घमंड में फूलकर हम स्वयं को सबसे आवश्यक समझते हैं, जबकि वास्तव में हम ईश्वर की त्याग संरचनाएं भी हो सकते हैं। हम अहंकारवश स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि हम ईश्वर की त्याग संतानें भी हो सकते हैं। जैसे फॉलिंग एंजल में स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था एंजल्स को, देवताओं को। आदम हव्वा को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था। तो इस पृथ्वी पर हम त्याग संतानें, अर्थात यहाँ पर अपना कष्ट भोगने के लिए भेजी हुई संतानें भी हो सकते हैं। हर जगह एक जैसी होती तो दुनिया नीरस होती। सब जगह एक जैसी होती तो ये दुनिया बहुत ही नीरस हो जाती। इसलिए ये विविधता ही इस धरती को सुंदर बनाए हुए है, स्वर्ग जैसा बनाए हुए है। खुशी की सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान को अपने काम में आनंद मिले। खुशी की पहली शर्त यही है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें आनंद आना चाहिए। यही जीवन जीने का सूत्र है। हर कार्य में हम आनंद लेना सीख जाएं तो यह दुनिया अत्यंत सुंदर हो सकती है। हमारे दुखों का अंत हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ हमारे दिमाग के, हमारे शरीर की संरचना के हिसाब से उपयोगी चीज़ें हो सकती हैं। हमें वह जानना आवश्यक है, जानना आना चाहिए कि ये कार्य हम कैसे हमारे लिए उपयोगी बना सकते हैं, चाहे वो कितना ही बोरिंग क्यों हो। यही आनंद का सूत्र है। आज हम भारतीय संस्कृति का मूल आधार, सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र हिंदू मंदिरों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो देवदत्त पटनायक, जो कि हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर अच्छे वक्ता है, लेखक है। हिंदू मंदिरों को रथ और विमान कहने का क्या रहस्य है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज हिंदू धर्म की सबसे स्पष्ट पहचान उनके मंदिर है। आइए अगले 2 लेखों में इसके बारे में वे बताएंगे। तो मंदिरों की उत्पत्ति कैसे हुई, वे समय के साथ किस तरह से विकसित होते गए। मंदिरों के निर्माण की परंपरा इतनी पुरानी नहीं है, ऐसा देवदत्त कहते हैं। यह जानकर ज़्यादातर हम भारतीयों को चौंक जाएंगे, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ध्यान रहे कि हमारा धार्मिक इतिहास कम से कम 4000 साल पुराना है, लेकिन मंदिर हम पिछले करीब 1500 सालों से ही बना रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में पनपी सिंधु घाटी सभ्यता अपनी बेहतरीन सड़कों और जल निकासी व्यवस्था के लिए जानी जाती है, लेकिन इस सभ्यता में मंदिर बनाए जाने के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वहाँ उत्पादन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। यही कारण था कि इस सभ्यता के लिए संगठन और नियोजन, अर्थात प्लानिंग, बहुत अहम थे। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं से अगर तुलना करें तो सिंधु घाटी में कला और अध्यात्म को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया। सिंधु घाटी में मिली कुछ मोहरों से विद्वानों ने अंदाजा लगाया कि इन लोगों की सोच रहस्यमयी और आध्यात्मिक भी रही होगी, लेकिन इस तरह की मोहरें बहुत कम हैं। यहाँ अग्निवेदियाँ, गर्भ जैसी कलाकृतियाँ और स्वास्तिक चिन्ह मिले तो हैं, किंतु इसके बावजूद साफ है कि इस संस्कृति में शहरों का नियोजन पवित्र संरचनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व में एक तमिलनाडु हुआ।
वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, ऐसा इतिहासवेत्ता मानते हैं। इस समय यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान हुआ करता था। यजमान ईंटों की वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित करते और मंत्र जपते हुए आहुति चढ़ाते थे। यज्ञ के लिए किसी स्थायी संरचना की जरूरत नहीं थी, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। इससे साफ होता है कि आर्य वास्तव में एक जगह बसते नहीं थे। वैदिक मंत्रों से भी यह जाहिर है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पहचान के लिए मंदिर बनाना जरूरी नहीं समझा। तो फिर भारत में मंदिर बनाने का विचार आया कहाँ से? एक राय यह है कि मंदिर बहुत पहले से रहे, लेकिन और धीरे धीरे उनका रूप विशाल होता गया। शुरुआती मंदिर चट्टानों और गुफाओं में बने, जैसे जम्मू में वैष्णो देवी का मंदिर, या फिर झीलों, झरनों और नदियों का संगम। लोग इन्हीं गुफाओं, पेड़ों और झीलों में बसने वाली आत्माओं यानी यक्षों की पूजा करते थे। उन्हें भोजन और वस्त्र अर्पित किए जाते और अगरबत्तियां व दिए जलाए जाते। शायद ये मंदिर खाना बदोश पशुपालकों ने नहीं, बल्कि किसानों ने बनाए, जो स्थायी जीवन जीते थे। समय के साथ पशुपालक भी स्थायी समुदायों से जुड़ने लगे और मंदिरों का महत्व बढ़ने लगा। दूसरी राय के अनुसार खाना बदोश आर्यों के असल में मंदिर होते थे, जिन्हें वे बैलगाड़ियों पर रखते, जहां भी जाते अपने साथ ले जाते। यही वजह है कि सदियों बाद पत्थरों से बने विशाल मंदिरों को रथ कहा गया। इन मंदिरों की दीवारों पर पहियों की प्रमुख आकृतियां होती है और देवताओं को रथों पर बैठाकर घुमाना भी एक अहम अनुष्ठान बन गया। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में प्रसिद्ध पंचरथ मंदिर परिसर इसी का उदाहरण है, जहां एक ही पत्थर से बने 5 रथनुमा मंदिर खड़े हैं। ये रथनुमा मंदिर, ये विश्व प्रसिद्ध रथनुमा मंदिर, पत्थर से बने 5 रथनुमा मंदिर खड़े हैं महाबलीपुरम में। मंदिरों को विमान भी कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वैदिक देवता दरअसल एलियन की तरह थे, जो उड़न तश्तरियों से आते थे। उनका मानना है कि ये मंदिर उन्हीं उड़न तश्तरियों की पत्थरों में उकेरी गई आकृतियां हैं। वे उसी जगह बनाए गए जहां ये विमान धरती पर उतरे थे। जैसे आज शादियों में मंडप बनाए जाते हैं, वैसे ही वैदिक काल में त्योहारों पर अस्थायी संरचनाएं बनाई जाती थी। आज भी दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी में यही परंपरा चलती है। बांस और घास से अस्थायी मंदिर और मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। त्योहार खत्म होने पर मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है और मंडपों को प्रज्वलित कर दिया जाता है। इस तरह न मंदिर बसता है और न देवता की कोई निशानी। इसलिए माना जा सकता है कि स्थायी मंदिर बहुत बाद में बने होंगे, संभवतः यूनानी प्रभाव के कारण। इस प्रकार मंदिर कैसे बने, देवदत्त पटनायक ने हमको बताया। वेदों, रामायण, महाभारत में चैत्य इत्यादि के निर्माण का वर्णन है, जहाँ पर लोग आकर बैठते थे और धार्मिक चर्चा करते थे। वहीं पर देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि भी होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह, शिवलिंग, पशुपतिनाथ की मोहर इत्यादि बताते हैं कि धर्म की स्थापना प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में हो चुकी थी। स्वास्तिक चिन्ह को जैन धर्म अपना मानते हैं। कुछ हिंदू समुदाय के लोग कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह हिंदू धर्म से आया है। इसलिए जैन धर्म अपने आप को सबसे प्राचीन धर्म बताता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह मिला है और जैन धर्म में स्वास्तिक का बड़ा महत्व है। स्वास्तिक सूर्य का प्रतीक है, जो निरंतर चलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। हिटलर ने भी स्वास्तिक चिन्ह को अपनाया, लेकिन वो टेढ़ा था और उल्टी दिशा में चल रहा था। उसी कारण उसकी अवनति हुई, ऐसा वैज्ञानिक शोधकर्ता मानते हैं, जो ज्योतिष इत्यादि वास्तु में रुचि रखते हैं। वैदिक काल में देवता और मनुष्य साथ साथ ही रहते थे, इसलिए मंदिर बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं हुई। केवल यज्ञ द्वारा ही उनको प्रसन्न करना पर्याप्त था, क्योंकि देवता शरीर युक्त थे और वे आहुति ग्रहण करते थे। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि देवता जो विमान लेकर आते थे, उनकी आकृति मंदिर नुमा ही होती थी। इसलिए आज भी मंदिरों को विमान कहा जाता है। कई गांवों में आज भी लोग पुरानी कथाएं सुनाते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि यतियों द्वारा उड़ाए गए मंदिर हैं। नीमच जिले में थड़ोली ग्राम में भी एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके बारे में लोग कहते हैं
जो अपने बुजुर्गों से कथाएं सुनते हुए आए हैं कि वह मंदिर यतियों द्वारा उड़ाया गया। यति जब सिद्धि प्राप्त कर लेते थे तो वे विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके उसे सिद्ध करते थे कि हाँ, मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो यतियों द्वारा पत्थरों के मंदिर या विमान उड़ाए जाते थे। लेकिन कथा कहती है कि जब वह मंदिर रात को उड़ाया गया तो भोर होते होते वह मंदिर पृथ्वी पर ही रह गया। उनका नियम था कि वह रात रात में वापस उड़ाकर अपनी जगह ले जाना उनको आवश्यक था। लेकिन सुबह होने के कारण वह विमान वहीं उतर गया और वहीं स्थापित हो गया, जिसे आज मंदिर के रूप में थड़ोली के लोग जानते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें यतियों द्वारा विमानों को उड़ाए जाने का वर्णन है, उड़न खटोलों का वर्णन है। एकादशी पर विमान द्वारा ही सभी देवताओं को लाया जाता है, डोल 11 जिसे कहा जाता है। वह भी एक प्रकार के देवताओं की यात्राओं का वर्णन है, अर्थात देवता अपने विमानों से यात्रा करते थे और एक विशेष अवसर पर पृथ्वीवासियों से मिलते थे, जिसे एकादशी के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। जल जूलनी 11 के रूप में देवताओं को नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान कराया जाता है। मिस्र में भी पिरामिड की जो आकृति है विमान के समान है और कहते हैं कि देवता उस पिरामिड से पृथ्वी पर आए थे। और हमारे जो मंदिर है खासकर दक्षिण के, उनकी संरचना भी पिरामिड नुमा है। इसलिए कथाएं, ऐतिहासिक साक्ष्य हमें बताते हैं कि जरूर हो न हो कई वर्ष पूर्व, सदियों पूर्व देवता पृथ्वी पर आए थे और पृथ्वीवासियों को अनमोल ज्ञान दिया। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ सभ्यताएं अत्यंत उन्नत हुई, कुछ अत्यंत पिछड़ी रही। आदिवासी अभी भी वैसा ही जीवन जीते हैं जैसा प्राचीन काल में, पुरातन काल में, पाषाण युग में जीते थे। उनमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उनको वह अद्भुत ज्ञान नहीं दिया गया। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्ञान कहीं से आया है, इसलिए सभ्यताएं इतनी उन्नत हुई और एक ज्ञान के एक चरम बिंदु पर पहुंचकर सभ्यताएं आपस में ही लड़कर नष्ट हो गई। जैसा कि महाभारत युद्ध में वर्णित है, उसमें परमाणु अस्त्रों का भी उपयोग हुआ है, जो कि मोहनजोदड़ो क्षेत्र में गिरा था, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। इसलिए प्राचीन कथाएं बताती है कि मंदिरों को विमान क्यों कहा जाता है और उन्हें रथनुमा क्यों बनाया गया। दोनों ही वर्णन हमें इस सत्य की ओर ले जाते हैं जो प्राचीन काल में वास्तविक में घटित हुआ था। जो अपने आप में संतुष्ट है उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव हमेशा समाधिस्थ रहते हैं। समाधिस्थ होने के साथ ध्यान की अवस्था में वह हमेशा मौजूद रहते हैं। वही शिव और वही पार्वती अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। शिव और पार्वती दोनों एक ही में समाये हुए हैं और यह शक्ति का महान पर्व, शिव और पार्वती की शक्ति का प्रतीक, माँ दुर्गा के नव रूप, यह भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो हमें शक्ति संपन्न, साधन संपन्न, सुख समृद्धि की ओर ले जाने के लिए संदेश देते हैं। दक्षिण भारत के 5 शक्तिशाली पीठ है, शक्तिपीठ है। गोदावरी तट पर, आंध्र प्रदेश के कब्बू में गोदावरी तट पर स्थित है। माता का यहाँ बायां कपोल गिरा था। शुचिंद्रम तमिलनाडु कन्याकुमारी की त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित यह, जहाँ सती के ऊर्ध्व दंत गिरे थे। श्रीशैल आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पास माता की ग्रीवा गिरी थी। कांची तमिलनाडु के कांचीवरम में यहाँ माता का कंकाल गिरा था। कन्याकाग्रशम कन्याकुमारी तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों में, हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर यहाँ माता का पीठ मतांतर के ऊर्ध्वदंत गिरे थे। इस प्रकार माता के विभिन्न भाग पूरे भारत में कहीं न कहीं गिरे थे। उसके कारण यह संपूर्ण भारत माता के आशीर्वाद से ओतप्रोत है। पाकिस्तान सहित 4 देशों में भी 8 शक्तिपीठ है, जिसकी चर्चा हम आने वाले अंक में करेंगे। शक्ति की आराधना के कारण ही भारत शक्तिशाली व संपन्न था। इसलिए हजारों वर्षों तक भारत पर आक्रमण होने के बाद भी भारत लगातार उन पर विजय प्राप्त करता रहा।
आज उसी की आवश्यकता है, शक्ति की आराधना की आवश्यकता है, ताकि हम पुनः शक्तिशाली व साधन संपन्न बन सकें, इस भारत को पुनः सोने की चिड़िया बना सकें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। जय माता दी।